मुझे नहीं लगता कि मैं करेक्ट व्यक्ति हूँ। तो इन्होंने बोला कि अगर आप नहीं करोगे तो फिल्म नहीं बनेगी। तो मुझे लगा ये तो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा करेक्ट मान बैठे हैं। मैं ही श्योर नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्तित्व है श्रद्धेय अटल जी का और इतना पब्लिक फोरम में है कि उसको स्क्रीन पे रिक्रिएट करना बहुत चुनौतियों का काम है। तो रोटी कपड़ा मकान के बाद चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है लाइफ में? इंस्पिरेशन, प्रेरणा। प्रेरणा मिलेगी तभी आप कहीं निकलोगे जीवन में। नहीं, मुझे तो अभी तक निमंत्रण नहीं है, तो इतनी भीड़ होगी, हम कैसे पहुंचेंगे पता नहीं। उसके बाद जाऊंगा, उसके बाद मैं इत्मीनान से मैं जाता हूँ, अक्सर जाता हूँ, क्योंकि हम अभिनेता हैं तो हमारा काम है, मैं खास करके कभी भी स्क्रिप्ट में बहुत अत्यधिक इन्वॉल्वमेंट, अत्यधिक क्या करता ही नहीं हूँ। आप लिख के लाइए, डायरेक्टर, राइटर और अगर प्रोड्यूसर तीनों सहमत हैं तो मैं सहमत हो जाता हूँ कि भाई मेरा काम परफॉर्म करना है, मेरा काम स्क्रिप्ट राइटिंग है, स्क्रिप्ट को करेक्ट करवाना नहीं है। मैं जब भी इस फिल्म की सूचना मिली तो बहुत डरा हुआ था, तो मैं न्याय कर पाऊंगा क्या? तो पहले एक हफ्ते डर में गए। मैंने विनोद जी को बोला कि रुकिए, मुझे नहीं लगता कि मैं करेक्ट व्यक्ति हूँ। तो इन्होंने बोला कि अगर आप नहीं करोगे तो फिल्म नहीं बनेगी। तो मुझे लगा ये तो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा करेक्ट मान बैठे हैं। मैं ही श्योर नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्तित्व है श्रद्धेय अटल जी का और इतना पब्लिक फोरम में है कि उसको स्क्रीन पे रिक्रिएट करना बहुत चुनौतियों का काम है। कितना मिमिक करेंगे, कितना इमिटेशन होगा उनका, कितना नहीं होगा, बहुत मुश्किल काम था। और राइटिंग भी उतनी ही मुश्किल थी। इतने विशाल जीवन को 2 घंटे में कैसे आप समेट लोगे? तो यहाँ कहानी भी हो, बिगनिंग हो, मिडिल हो, एंड हो। जीवन में तो ये बिगनिंग, मिडिल, एंड में बहुत लंबा वक्त होता है। तो ये चुनौतियों में रवि यादव जी हमारे डायरेक्टर, ऋषि हमारे लेखक, उन सब का बड़ा योगदान है मुझे अटल बनाने में। तो यही है जो हमने किया है, जो भी किया है बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही परिश्रम के साथ किया है। वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं अपने टीचर के पास गया जो मुझे एक्टिंग पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे बड़ी आध्यात्मिक पहलू समझाई इस बात की कि एक व्यक्ति होता है जो आकार है, मेरा है, आपका है, हम सबका एक आकार है, शरीर का भी, आवाज़ की भी। लेकिन जो हमारे थॉट्स हैं, विचार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। हम चले जाएंगे पर हमारे विचार रह जाएंगे, हमारी कृति रह जाएगी जो हम करेंगे इस दुनिया में। तो मेरे गुरु ने बोला कि व्यक्ति का आकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी चेतना है। तो तुम प्रयास करो उनकी चेतना, उनके व्यक्तित्व, उनकी आत्मा को पकड़ो। तो हमने इमिटेशन का अमाउंट, उसकी चिंता छोड़ दी। फिर हम गए हैं आत्मा पे। जब आप फिल्म देख के निकलेंगे तो न मैं दिखूं, न कोई दिखे, अटल जी का व्यक्तित्व दिखे, उनकी आत्मा आपके साथ आपके घर तक जाए और आप जाके अपने बच्चे को बोलें कि कल वापस चलिए फिल्म देखने। क्योंकि तुम्हें जानना ज़रूरी है कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे हमारे देश में। देखिए जी, हमें बेसिक आदमी की ज़रूरतें 3 होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ, तो रोटी, कपड़ा, मकान के बाद चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है लाइफ में? इंस्पिरेशन, प्रेरणा। प्रेरणा मिलेगी तभी आप कहीं निकलोगे जीवन में। तो इसलिए बायोपिक ज़रूरी है, क्योंकि प्रेरणा देती है, इंस्पिरेशनल होती है, आपको इंस्पायर करती है। लाइफ में सब ठीक है लेकिन ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। रोटी, कपड़ा, मकान के बाद कुछ चाहिए जीवन में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रेरणा। डेमोक्रेटिक व्यक्तित्व कि तुम मुझे नापसंद करते हो, मैं इस बात को पसंद करता हूँ। मैं नापसंद तुम्हें नहीं करूँगा इसलिए कि तुम मुझे नापसंद करते हो। मैं भी बेहद प्रसन्न हूँ आप ही की तरह। मिथिला जहाँ से ये आती हैं, मिथिला सीता जी वहाँ की थी। तो हमारे यहाँ सिया राम बोलते हैं, सिया पहले आता है, शब्द राम बाद में आते हैं। और मिथिला में पाहुन मानते हैं उनको, जैसे ओरछा में राजा मानते हैं उनको। यही तो कमाल की चीज़ है भारत की, कि कहीं वो पाहुन है, कहीं वो राजा है, कहीं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कि सुखद संयोग है। फिल्म को 25 दिसंबर को ही आना था, अटल जी के जन्मदिन पे। और चूँकि फिल्म में VFX का काम बहुत बढ़ गया और हम रिलीज़ के लिए एक सही तारीख भी चुनते हैं, व्यावसायिक निर्णय होता है, तो फिल्म 19 को आ गई। आई थिंक फिल्म का डेट पहले अनाउंस हुआ था और राम मंदिर ओपनिंग का बाद में हुआ था शायद। तो ये सुखद संयोग है। लोग शोभा यात्रा में जाएंगे, वहाँ जो जनमानस वहाँ जाएगा दर्शन करने, वो लोग। सर, आप भी इनॉग्रेशन में जाएंगे अयोध्या? नहीं, मुझे तो अभी तक निमंत्रण नहीं है, तो इतनी भीड़ होगी, हम
कैसे पहुँचेंगे पता नहीं, उसके बाद जाऊँगा। उसके बाद मैं इत्मीनान से मैं जाता हूँ, अक्सर जाता हूँ, और मैं चुपचाप पत्नी बच्चे को लेता हूँ कहीं भी, किसी भी तीर्थ स्थल पे, और बिना सेल्फी खींचे और बिना जनता को या सोशल मीडिया पे बताए मैं जाके जो मेरी आस्था है और जो मेरी आध्यात्मिक पहलू है उसकी चेतना को जागृत करके चुपचाप आ जाता हूँ। इसमें देखिए, फिल्म मेकिंग में निर्देशक की उतनी बड़ी भूमिका होती है, उतनी ही राइटर की, उतनी ही एडिटर की, उतनी ही सिनेमेटोग्राफर की, प्रोडक्शन डिज़ाइनर की। खुशकिस्मती से हम अभिनेताओं का चेहरा दिखता है। मेरे लुक्स पे काम करने के लिए जो प्रोस्थेटिक के लोग थे, जो मेकअप डिपार्टमेंट के जगदीश दादा, प्रथमेश, बहुत लोगों का योगदान है हमें इस तरीके से प्रेजेंट करने में। तो अगर अच्छा लगा तो योगदान सबका है, और अगर अच्छा न लगे तो गलतियां मेरी हैं। तो नहीं ऐसा, तो हम सब प्रयास करते हैं कि कहानी कहें, उसको जितना ऑथेंटिक रियल तरीके से कहें, और उस कहानी का इंटेंशन क्या हो कहने का, कि वो उसमें निकले, प्रेरणा मिले। जैसे हमने इनिशियली बोला कि जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन इंस्पिरेशन तो चाहिए ही, प्रेरणा तो चाहिए ही। और श्रद्धेय अटल जी, कलाम साहब, अन्य लोग फिल्म, इसलिए हिंदी सिनेमा वाले ऐसे व्यक्तित्व को पकड़ते हैं कि प्रेरणा भी मिले लोगों को, या कई अनटोल्ड कहानियाँ, अनटोल्ड किस्से जो नहीं जानते हैं आप उनके बारे में, वो भी देखने को मिले कि उनकी जीवन यात्रा कैसी थी। बटेश्वर, हम सब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री के तौर पे जानते हैं। हमारी फिल्म बताएगी बटेश्वर के उस लड़के की कहानी जो आगे चल के आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी बने। एक्चुअली हुआ ये कि हम लोग जब स्टूडियो का रचना करें, मतलब भानुशाली स्टूडियो की किस तरह की फिल्म बनाएंगे, तो ये डिसाइड किया कि फिल्म हमें जो फिल्म बनानी है वो हमारे हीरोज़ पे बनानी है, या जो एक फिल्म सोशल समाज को क्या एक मैसेज देना चाहे या इंस्पिरेशन वगैरह दे। तो एक लिस्ट बनती है कि आपको किस किस तरीके से फिल्में बनानी है। अटल जी की फिल्म के बारे में मैं आपको ये पूछूंगा कि हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि 99 ईयर्स, और अभी आज जगह देखा तो इस 100th ईयर किसी ने पिक्चर बनाई क्यों नहीं, यू नो। सो ये सारे जब ख्याल आए कि क्यों नहीं बनाई, और हम अपने आप को इसमें ब्लेस समझ रहे हैं कि ये फिल्म हमको बनाने का मौका मिला। और जब मैं पंकज भाई के पास भी गया कि सर ये सोच है, तब हमारे पास में ना स्क्रिप्ट थी, कुछ नहीं था। हमें ये चाहिए था कि हमारे पहले तो अटल जी को ढूंढना पड़ेगा, अगर वो चाहेंगे तो ये पिक्चर बनेगी। तो ये प्रोसेस एक्चुअली सब शुरू इनसे हुआ। देन हमने डायरेक्टर के पास में गए, रवि यादव जो हमारे डायरेक्टर हैं, इज ऑल्सो नेशनल अवार्ड में, तो उनको वो मतलब बाद में आए। तो एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम पंकज जी, और वो एक टीम की एक जब डिस्कस करते हैं कि आप हमें क्या फिल्म बनानी है, तो आई थिंक दिस इज जस्ट अ ब्लेसिंग, इट जस्ट केम फ्रॉम समवेयर। और ये फिल्म जिस रूप जो लिया इस पिक्चर में, हम एक्चुअली सब लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं इसमें। जी, मैं पांचजन वाले तो नहीं पढ़ा, उसके संपादक रहे हैं ये मुझे ज्ञात है, सुना हूँ, पर राष्ट्र धर्म के भी संपादक रहे हैं वो उसके पहले। बहुत कुछ पढ़ा, बहुत रिसर्च किया, मतलब इतना रिसर्च किया, इतना पढ़ा कि मैं भी एक 100 पन्ने की पुस्तक लिख सकता हूँ आदरणीय। तो बाकी चूँकि हम अभिनेता हैं तो हमारा काम है, मैं खास करके कभी भी स्क्रिप्ट में बहुत अत्यधिक इन्वॉल्वमेंट, अत्यधिक क्या करता ही नहीं हूँ। आप लिख के लाइए, डायरेक्टर, राइटर और अगर प्रोड्यूसर तीनों सहमत हैं तो मैं सहमत हो जाता हूँ कि भाई मेरा काम परफॉर्म करना है, मेरा काम स्क्रिप्ट राइटिंग या स्क्रिप्ट को करेक्ट करवाना नहीं है, क्योंकि फिर वो गलत हो सकता है। तो जो रिटन मटेरियल मिला उससे मैं किया। उस व्यक्तित्व को जानने के लिए मैं उनके अलग लेख या उनके इंटरव्यूज़, जो आपकी अदालत से लेके त्रिवेदी जी ने 24 घंटे किया था, विजय त्रिवेदी जी ने, से लेके जो भी पब्लिक फोरम में मौजूद है वो मैं लगभग सब पढ़ा था। मैं ऑलमोस्ट 3 महीना कुछ नहीं किया है सिवाय इस फिल्म के। अति व्यस्त एक्टर हूँ, लेकिन 3 महीने मैंने निकाला कि इस वक्त मैं दूसरा काम नहीं करूँगा, तो इसी में थे, उन्हीं की जीवन यात्रा को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। अगेन बोलूँगा कि एक फिल्म आएगी तो आप में से बहुत लोग ये शिकायत करेंगे कि आपने वो किस्सा तो डाला नहीं, आपने वो कहानी तो बताई नहीं, क्योंकि इतना विशाल व्यक्तित्व है, इतना बड़ा जीवन है कि उसको 2 घंटे की फिल्म में न्याय कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो हम सब ने प्रयास किया है
कि उनकी जीवन यात्रा के प्रमुख अंश को दिखाएं और एक रोचक तरीके से दिखाएं कि वो आपको रोचक लगे। मैं उतना अधिक देखता नहीं हूँ, मैं प्लानिंग नहीं करता हूँ, ऑर्गेनिक व्यक्ति हूँ। पहाड़ से नदी चलती है ना, तो योजना नहीं बनाती है कि बाएं मुड़ूंगी या दाएं, जहाँ ढलान दिखा उधर निकल जाती है। तो मेरी पूरा जीवन यात्रा उस पहाड़ी नदी की तरह है, जहाँ ढलान मिला वहाँ से टर्न हो गई, टर्निंग पॉइंट कुछ नहीं है। अटल जी का व्यक्तित्व ही इतना बड़ा है, जो उन्होंने जितना रिसर्च किया है, जो हम लोग जानते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अभी डिजिटल है तो इंस्टा पे फीड्स आती हैं ये वो, लेकिन जब आप एक उनके बारे में जानकारी और लेते हैं और जब आप फिल्म बनाने का सोचते हैं, तो आपको हम सबको यही लगा कि ये फिल्म थिएटर में आना इसलिए ज़रूरी है कि इतने बड़े व्यक्तित्व का नहीं तो एक मतलब ऑब्वियसली इट विल कम और OTT लेटर, बट फिल्म का पर्दा जो होता है वो एक विशाल पर्दा होता है, वहाँ पे काफ़ी लोग एक साथ देखते हैं, कम्युनिटी व्यूइंग होती है। बहुत सारा जब आप फिल्म एक साथ में दो लोग देखते हैं तो एक अलग तरीके का कंजम्पशन जो होता है, मैसेज अगर आप देना चाहते हो तो हो जाता है, बातें होती हैं, डिस्कशन होता है, स्टफ लाइक दैट। सो जब अटल का सोचा तब भी हमने ये तय किया था कि ये फिल्म और इसकी विशाल रिलीज़ भी होगी, मतलब इट बी रिलीज। जब हम कहते हैं कि नियरेस्ट सिनेमा, तो आपको नियरेस्ट सिनेमा में पिक्चर के शो मिलेंगे और फिल्म अवेलेबल मिलेंगे। देखिए, राइटर ने इतना रिसर्च किया कि एज ए राइटर एंड हमारे डायरेक्टर रवि यादव जी हैं, वो भी बिकॉज खुद आर्टिस्ट हैं, स्कूल ऑफ आर्ट्स में टॉपर रहे थे, तो उन लोगों ने बहुत रिसर्च किया। मतलब जब फर्स्ट ड्राफ्ट आती है तो उस फर्स्ट ड्राफ्ट को लिखने के लिए उन्होंने कम से कम 6-8 महीने लिए। तो 6-8 महीने रोज़ निरंतर एक चीज़ पे काम करना, ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च, और वो काम करना होता है। प्रोड्यूसर मुहैया करा सकता है फैसिलिटीज़ कि आपको क्या चाहिए, बाकी जो रोज़ का काम होता है वो उनका था। एंड देन जैसे पंकज जी ने कहा कि उनकी खुद की जो रीडिंग थी अटल जी के बारे में, वो सब मिला के फिर उसमें और इम्प्रोवाइजेशन होती रही। और शूटिंग लखनऊ एंड मुंबई वगैरह में किया, लेकिन ऑब्वियसली ये सारे जितने भी DAV कॉलेज और जहाँ पे आप बात करें, जहाँ पे उनकी ज़िंदगी कानपुर गए थे, सब है उसमें। ये तो बड़ा प्लॉट पॉइंट का बात है। जो एक मोमेंट है, मैं चलो डिटेल नहीं बताऊंगा, जब देश ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की थी और वो उसकी खबर ब्रेक करते हैं, आप उस सीन को देखना, न्यूक्लियर टेस्ट की ही बात है, तो वो सीन में आप ध्यान से मेरी आंखों को देखना। क्या सीखा? हाँ जी सर, मैंने पहले बताया ना, मैं बहुत भीतर से लोकतांत्रिक हो गया हूँ, तो मैं कोई आलोचना करे मेरी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार है, निंदा भी करे तो भी स्वीकार है। वसुधैव कुटुंबकम वो है, आप फिल्म देखेंगे तो वो पूरा सीन वो है, वो पूरा दर्द। और आपका जो सवाल है वो जब आप फिल्म देखेंगे उस पार्ट को, आपको लगेगा कि तब आप पंकज जी को भी फ़ोन कर सकते हैं कि क्या कमाल, मतलब वहाँ पे UN में अगर हिंदी में वो जो पूरा भाषण दिया था उन्होंने, पर वो जो विचार था वो कितना बड़ा विचार है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा सनातन के वहाँ से चला आ रहा है। एंड जिस तरह के आज सारे देश में या पूरे वर्ल्ड को रादर वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, क्या मैं बहुत कच्चा हूँ याद करना, क्या लाइन थी? हाँ, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.